कि जैसे शरीर के लिए अन्न, जल, दूध, दही की या नाना प्रकार के भौतिक पदार्थों की जरूरत पड़ती है जब तक आपको गाड़ी चलानी है, क्योंकि ये शरीर कैसे बनी है, इन पांचों तत्वों से बनी है। तो इनका पोषण भी प्रकृति ही देती है, जहाँ में अनेक प्रकार के मेवा, मिष्ठान, फल फ्रूट, भोजन, प्रसादी ये सब रखा गया है। उससे आपके शरीर की संतुलन और शरीर की व्यवस्था बनी रहती है। तो अब हमको देखना है क्या इस शरीर के बाद में जीव का भी कुछ भोजन है क्या, कि या शरीर के भोजन मिलने से जीव का भी भोजन मिल रहा है, कि अब हमको या शरीर के बारे में तो समझ में आ गया कि शरीर का भोजन तो क्या है, तो वह तो हम हर व्यक्ति समझ रहे हैं, परंतु अब हमको समझना है कि जीव को भोजन कैसे मिले। तो जीव का भोजन कैसे मिलेगा? जैसे शरीर को भोजन इन पदार्थों से मिल रहा है, इसी प्रकार से जीव का भोजन भी जीवनी शक्ति जो मिलती है, जीव को जो जीवनी शक्ति मिलती है, तो वो जीवनी शक्ति से ही आपको वे पावर मिल रहा है जिससे जीव का जीवन मिल रहा है। जीव का जीवन किससे है? जीवनी शक्ति से। शरीर का जीवन किससे है? भौतिक पदार्थों से। मानी भौतिक पदार्थ जो पांचों तत्व हैं, इनसे इस शरीर को भोजन मिलता है, परंतु इस जीव को जो भोजन मिलता है असली में सत्संग और भक्ति है। सत्संग और भक्ति, जीने की कला चेतनता से। इसको खुराक जैसे पेड़ को मिलती है, खुराक काई से? पानी और खाद से। पानी और खाद से। इसी प्रकार इस जीव को जो खुराक मिलती है, ऐसे मोटा होने को, मानी श्रेष्ठ होने को, प्रफुल्लित होने को, प्रसन्न होने को, तो यहाँ में क्या है? भक्ति और सत्संग। सत्संग और भक्ति, ये सेवा भक्ति सत्संग के द्वारा मिलेगी और जीने की कला इसको चेतनता से मिलेगी। यदि इधर से परमात्मा की तरफ से चेतन आ रहा है और इधर और इस प्रकृति के द्वारा से जड़ शक्ति आ रही है, इसलिए दोनों का पोषण बरकरार चल रहा है। परमात्मा की तरफ से आपको चेतन शक्ति आ रही है, तो इससे कौन लाभ ले रहा है? जीव। और इधर प्रकृति की तरफ से आपको इस शरीर का पोषण आ रहा है। श्वास में एक ऑक्सीजन भी आ रही है और इधर उसी श्वास में चेतनता भी आ रही है। जैसे अब शरीर को पोषण देने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है प्लस पदार्थ भी जरूरी है कि नहीं? ऑक्सीजन नहीं आएगी तो भोजन वगैरह थोड़ी लेंगे। इसी प्रकार से जीव को भी जीने की मन शक्ति भी प्लस सत्संग सेवा भक्ति भी, सेवा भक्ति भी उसमें जरूरत है। जैसे पेड़ को पोषण भी मिल रहा है, खाद और पानी। खाद और पानी पेड़ को रख रही है धरती, परंतु धरती में भी खाद पानी की जरूरत होती है। ऐसे ही ये शरीर जो है, शरीर को वास्तव में भोजन भी मिलना जरूरी है और ऑक्सीजन भी मिलना जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं मिला तो भोजन भी नहीं पचेगा, भोजन भी नहीं चलेगा, आपकी शरीर छूट जाएगी। ऐसी चेतन के लिए, उस जीव के लिए वह जीवनी शक्ति तो मिलनी ही है, जैसे इसके लिए ऑक्सीजन मिलनी है, प्लस वहाँ में सत्संग मिलना जरूरी है, वह उसकी खुराक है, प्लस सेवा और भक्ति। तो इधर ये जीव का पोषण है, भोजन है। भोजन, ऑक्सीजन भोजन नहीं है, ऑक्सीजन भोजन नहीं है। भोजन आपको दिखाई दे रहा है, रोटी पानी जो भी लिया जाता है ये भोजन में आता है, और परंतु जीने की ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये शरीर भोजन नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा ना। इसी प्रकार उधर से चेतनता नहीं आएगी ना, तो चेतनता नहीं आएगी तो सत्संग भक्ति सेवा भी वो नहीं कर पाएगा। सेवा भक्ति उसका पोषण समझिए, भोजन समझिए, और जीने की कला उसमें चेतनता आ रही है। इस प्रकार जड़ और चेतन दोनों में दो दो प्रकार से आपान को पोषण की जरूरत है। तो जीव का और शरीर का दोनों का पोषण
समझ गए? चेतनता से वह जी रहा है, ऑक्सीजन से ये शरीर रह रहा है, परंतु इनको जो प्रफुल्लित करने को या विकसित करने के लिए भोजन की और पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार उसे प्रसन्न और प्रफुल्लित रखने के लिए सत्संग और सेवा भक्ति की जरूरत होती है।